नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की, जहां पर कांग्रेस की तरफ से पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया है। बता दें कि अडानी मामले को लेकर उन्होंने इस पोस्ट कार्ड अभियान के तहत जवाब मांगा है। अडानी मामले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। अब कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर पोस्ट कार्ड अभियान चला रही है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्ट कार्ड के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे हैं। जहां पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा है कि अगर निर्वाचित प्रतिनिधि सांसद में सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो आज आम जनता और युवा पीएम मोदी से अडानी मामले को लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि अडानी ने अब तक बीजेपी को कितने करोड़ रुपए का फंड दिया है, तो वहीं विदेशी दौरों के बाद अडानी को कितने ठेके मिले हैं और जिले के युवाओं को आमजनों को भी सूत्र बताया जाए कि आखिर दुनिया में 109वें स्थान से एक व्यक्ति 8 साल में दूसरा धनी व्यक्ति कैसे बन गया। कांग्रेस पार्टी ने पोस्ट कार्ड अभियान के जरिए ये सवाल पीएम मोदी को लिखकर भेजे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन सवालों का जवाब भी मांगा है। आज हम लोग प्रदेश युवक कांग्रेस के तत्वाधान में जिला में पोस्ट कार्ड अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं, जो कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी जी का सदस्यता ख़त्म किया कुछ सवाल पूछने के कारण, तो अब संसद में सवाल पूछने का अधिकार किसी को नहीं है। तो पोस्ट कार्ड के माध्यम से हिंदुस्तान का युवा नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछना चाहता है कि जो उनकी अडानी जी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए जो बेनामी पैसे लगे हैं वो किसके हैं। राहुल जी ने चंद पूंजीपतियों के बारे में जो स्वतंत्र भारत के संसद में जो सवाल किए हैं और उस सवाल के जवाब में भारत के केंद्र में बैठे ये मोदी सरकार उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी जाती है, यानी संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। प्रजातंत्र की हत्या हो रही है और इस बात को लेकर के आज युवा में काफ़ी जोश है और उसी जोश के कारण से युवा कांग्रेस के लोग हमारे बिंद्रानगर विधानसभा में आज 5,000 पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रश्न पूछे। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गंज मंडी में कई सौगातें दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान दुर्ग शहरी विधानसभा के गंज मंडी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गंज मंडी में विकास की कई सौगातें दी, जहां बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए आत्मानंद स्कूल खोलने, नगर निगम दुर्ग के ऑफिस भवन का निर्माण और विभिन्न वार्डों में बैडमिंटन कोर्ट के अलावा आधुनिक खेल मैदान बनाने की घोषणा की गई। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जिले तिराहा में मिनी माता चौक पर 4 लेन सड़क और बेघरा में ब्रह्म कुमारी आश्रम के सामने सड़क बनवाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने मुक्ति धाम का निर्माण कराने, मटन मछली मार्केट का पूर्ण निर्माण और लाल बहादुर शास्त्री शाला भवन का निर्माण, जिसके साथ ही शहर के ब्रह्मा क्षेत्र में पाइपलाइन का विस्तार करने और सड़क, नाली और बिजली सुविधा का विस्तार करने की भी घोषणा यहां से की। कुछ घोषणा मैं आप के बीच में करना चाहता हूं। विधानसभा में विभिन्न वार्ड में बैडमिंटन कोर्ट और खेल मैदानों का उन्नयन कराया जाएगा। मुक्ति धाम के उन्नयन और निर्माण कार्य कराया जाएगा। ये दोनों भी मांग रहते हैं। और इंदिरा मार्केट का संधारण कार्य कराया जाएगा। बहुत पुराना मार्केट और सुंदर बनाया जाएगा। और बाह्य विकास क्षेत्र में सड़क, नाली, विद्युत सुविधा का विस्तार कराया जाएगा। और मटन मछली मार्केट है, वो बहुत जर्जर हो चुके हैं, उसको पुनर्निर्माण कराया जाए। और लेखा मांग करा थे लाल बहादुर शास्त्री शाला भवन के बाद मांग करा थी, जर्जर हो गए, अगर घोषणा करा था। ठीक है। तो ब्रिटेन में बात अब हरियाणा की कर लेते हैं, जहां C20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल खट्टर ने C20 शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। हरियाणा के फरीदाबाद में C20 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान कोरोना के बाद हेल्थ से बड़ी जुड़ी समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि सम्मेलन में 700 चिकित्सा विशेषज्ञ, शिक्षक और सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी अलग अलग सेशन में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और रंजीत समेत कई लोग मौजूद रहे।
तो बुलेटिन में बात अब चंडीगढ़ की कर लेते हैं, जहां जनसंवाद सीएम पोर्टल को लेकर सभी शिकायतों को ट्रैक किया जाएगा। बता दें कि हरियाणा में लोगों की तरफ से मुख्यमंत्री से की जाने वाली शिकायत अब ट्रैक हो सकेंगी। जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जन संवाद पोर्टल शुरू किया था, इसी की मदद से अब यह संभव हो पाएगा। यानी कि जन संवाद पोर्टल के जरिए शिकायतों को अब ट्रैक किया जा सकेगा, जहां मुख्यमंत्री को मिलने वाली सभी शिकायतों का समाधान के लिए पोर्टल पर नजर रखी जाएगी। पोर्टल के जरिए हरियाणा के लोग अपनी मांग और सुझाव भी सरकार को दे सकेंगे। जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपना जनसंवाद कार्यक्रम 2 अप्रैल से भिवानी में शुरू किया था, जिसके बाद 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 52 घंटों में 24 गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के 9 विधानसभाओं से लोगों से मुलाकात की और उन्होंने इस कार्यक्रम के जरिए 7000 लोगों से शिकायत देकर समाधान की मांग की है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के पटना की, जहां 2 एमएलसी का सम्मान किया गया है। बता दें कि बिहार विधानसभा परिषद में अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। निर्वाचित 2 एमएलसी को पटना बीजेपी ऑफिस में सम्मानित किया गया है। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। दरअसल सम्राट चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर सवाल पूछा था, जिसके बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि चाहे विपक्ष में कितने भी लोग इकट्ठा हो जाएं, साल 2024 में बीजेपी चुनाव जीतेगी और एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस दौरान सम्राट चौधरी विपक्ष पर जमकर बरसे। नहीं, ये कब, वो तो रोज मिलके ही लड़ते हैं। पहले 6 पार्टी मिलके लड़े थे, अब 7वां पार्टी मिलेगा, क्या फर्क पड़ता है। पहले भी हराए थे और आगे भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 पार्टी नहीं 20 पार्टी मिल जाओ, तब भी बिहार में महागठबंधन को भाजपा हराने का काम करेगी। नहीं, व्यक्तिगत लोगों की लड़ाई है, उसमें हम लोग करते हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के बल्लभगढ़ की, जहां परिवहन मंत्री बल्लभगढ़ पहुंचे। बता दें कि हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ मंडी पहुंचे। उन्होंने मार्केट कमेटी के ऑफिस का औचक निरीक्षण किया, साथ ही खाद्य आपूर्ति विभाग और मार्केट कमेटी के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग के दौरान मंडी में गेहूं के आवक को लेकर जानकारी ली गई, जहां मंडी के असिस्टेंट सेक्रेटरी इंद्रपाल ने बताया कि अभी तक करीब 15,000 क्विंटल गेहूं मंडी आ चुका है और सरकार खरीद होने का इंतजार कर रही है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बल्लभगढ़ मंडी में किसानों को गेहूं लाने की कोई दिक्कत ना आए और उसके लिए भी हिदायत दी गई है। इसके अलावा किसानों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर भी बेहतर रखने के निर्देश दिए गए हैं, जहां परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों को नुकसान नहीं होने देगी। नहीं, मार्केट कमेटी में अधिकारियों के साथ मैंने मीटिंग की है मार्केट कमेटी में, और ये जानकारी जुटाई कि भाई कितनी आवक हुई है, कितने अभी किसान लेकर आए हैं, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन परेशानी है, और कब से ये परचेजिंग, नमी के कारण ये परचेजिंग कब से चालू करेंगे। और मैं मानता हूँ कि जिस हिसाब से आने वाले समय में है कि किसानों को परेशानी नहीं रहेगी, या पानी की व्यवस्था है या रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, और इस सबसे ज़्यादा अधिकारी सब बैठे हैं और जल्दी इसकी परचेजिंग हो। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां महासमुंद में सचिवों की हड़ताल अभी भी जारी है। बता दें कि यह हड़ताल 16 मार्च से की जा रही है, जहां छत्तीसगढ़ के सचिव हड़ताल पर हैं। इस कड़ी में महासमुंद जिले के पिथौर ब्लॉक में सचिवों ने भूपेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन किया। बता दें कि सचिव नियम तिरकन की मांग को लेकर बेबुनियादी हड़ताल पर हैं, जहां मंगलवार को भी महासमुंद जिले के 500 सचिव जिला मुख्यालय में बाइक रैली निकालकर प्रदर्शन करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के सचिवों की हड़ताल 16 मार्च से शुरू हो गई थी, जहां 10,000 से ज्यादा सचिवों ने हड़ताल पर होने की वजह से ग्राम पंचायतों में शासकीय कार्यों पर पूरी तरह बंद हो रखा है। हालांकि प्रशासन ने सचिवों को वापस काम पर जाने का अल्टीमेटम भी दिया है, लेकिन सचिव संघ अपनी मांग पर अभी भी डटे हुए हैं। हमारी एक ही मांग है, 2 वर्षीय परीक्षा अधिपरीक्षा शासकीकरण। इसके लिए हम लोग हनुमान जन्मोत्सव के समय हनुमान चालीसा का पाठ किए थे, ताकि शासन के कानों में यूँ रेंग सके और हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी कर सकें। सर, हमारे प्रांतीय
मेरा नाम कृष्ण कुमार चौहान, ब्लॉक इकाई पिथौरा के मैं उपाध्यक्ष हूँ और हम लोग प्रांतीय आह्वान छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संगठन के आह्वान पे एक सूत्रीय मांग 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात शासकीकरण की मांग को लेकर के आज हम 22वां दिन धरना। तो बुलेटिन में बात है हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां पर हरियाणा प्रशासन की तरफ से ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है। हरियाणा में 1 अप्रैल से ऑपरेशन मुस्कान शुरू हो गया है, जो 30 अप्रैल पर चलेगा। इस दौरान बिछड़े बच्चों को मां बाप से मिलाया जाएगा। इस अभियान के तहत फरीदाबाद स्टेट क्राइम की टीम ने शक्ति विहिनी और जिला बाल संरक्षण की टीम के साथ मिलकर नेशनल हाईवे 19 पर स्थित नीलम चौक पर भीख मांगने वाले 6 बच्चों का रेस्क्यू किया। बता दें कि ऑपरेशन मुस्कान को चलाने का मकसद खोए हुए अपने माता पिता के बच्चों से मिलवाना है, जो यहाँ अपने माता पिता से बिछड़कर भीख मांग रहे हैं या फिर ढाबे और रेस्टोरेंट पर बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। अभियान के तहत स्टेट क्राइम की टीम और उनकी सहयोगी टीमें ऐसी जगहों पर जाएंगी और उन बच्चों का रेस्क्यू करेंगे। हमारा स्टाफ जो ASU फरीदाबाद से है, मानव तस्वीर निर्देशक है, बाकी हमारे साथ शक्ति वाहिनी की टीम है और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की टीम है हमारे साथ। ये ऑपरेशन मुस्कान चला हुआ है हरियाणा में, जो हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस की तरफ से चला हुआ है। तो उसमें जैसे नाम से पता लग रहा है मुस्कान, परिवार के चेहरे में मुस्कान लानी है। तो मुस्कान किस तरह से जो बच्चे बाल मजदूरी में काम कर रहे हैं, जो बच्चे बैगिंग में काम कर रहे हैं, उनको रेस्क्यू करना है, उनकी तह तक जाना है, उनसे भीख किसके माध्यम से मंगवाई जा रही है, किसे बाल मजदूरी करवाई जा रही है, और जो बच्चे मिसिंग हैं उनको घर पहुँचाना है। मिशन मुस्कान की मुहिम के तहत। अच्छा, तो हम इनको ले जाएंगे, रेस्क्यू के मेडिकल कराया है और इनको CWC के सामने पेश करेंगे। इनका स्टेटमेंट होगा, काउंसलिंग होगा, उसमें भी निकलेगा। उसके बाद हम इनको देखेंगे क्या कर। तो हरियाणा के फरीदाबाद में ही खुला दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान समस्याओं के निस्तारण को लेकर खुला दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फरीदाबाद सेक्टर 12 में हुड्डा कन्वेंशन हॉल में खुला दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हुड्डा डिपार्टमेंट के मुख्य प्रशासनिक और महानिदेशक और ग्रेटर नोएडा फरीदाबाद सोसाइटी के RWA प्रधान के बीच समस्याओं को लेकर चर्चा की गई, जहां सोसाइटी के तमाम प्रधानों के अधिकारियों के सामने बिल्डर्स के खिलाफ शिकायत की गई। बता दें कि टिंगांव के विधायक राजेश नागर ने बिल्डरों से परेशान सोसाइटी के निवासियों के पक्ष में बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए विधानसभा में मुद्दा उठाया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक कमेटी गठित की। पर फरीदाबाद की सोसाइटियों के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए चंडीगढ़ के फरीदाबाद अधिकारियों को भेजा गया, जिस पर अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द समस्याओं को हल करने की बात कही गई है। ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, उनसे मैंने एक बार बात की थी कि हमारे जो ग्रेटर फरीदाबाद नया सिटी, नया शहर बस रहा है, उसमें जो नई RWAs हैं, नई सोसाइटीज़ बनी है, नए बिल्डरों ने उसको डेवलप किया है, तो उनकी जो प्रॉब्लम है उनके लिए यहाँ मैं किससे मिलूँ। तो उन्होंने CL प्रकाश जी से बात करके और अजीत बालाजी जोशी जी से बात करके बोला कि एक दिन फरीदाबाद में जाकर उनकी सारी प्रॉब्लम सुने। और ये मेरा परिवार है, जो लोग ये रह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो ज़्यादातर सर्विस क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं। वो लोन लेके या अपना कुछ गिरवी रख के या उधार मांग के लोगों से, अपने दोस्तों से, भाइयों से, साथियों से उन्होंने ये प्लॉट, फ्लोर और ये नाम है फ्लैट लिए हैं। और मैंने विधानसभा में भी बार बार ये मुद्दा उठाया है कि भाई इनके साथ जो बिल्डर अन्याय कर रहे हैं वो अन्याय हमसे। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में शराब के नशे में बाप बेटों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। बता दें कि छत्तीसगढ़ में शराब के नशे में बाप बेटों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला है। ये मामला गरियाबंद के फगनेश्वर थाना इलाके के छुवैया गांव का है। जानकारी के मुताबिक शराब के नशे में पिता ने बेटे पर जानलेवा हमला किया और बेटे के सिर पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ कई वार किए हैं। जहां हमले में युवक गणेश गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए रायपुर भेज दिया गया है, जहां फंगेश्वर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं आरा की, जहां बकाया भुगतान को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद हलवाई ने बावर्ची पर खौलता तेल डाल दिया। भोजपुर में बकाये को लेकर विवाद जानलेवा हो गया। घटना बड़हारा थाने इलाके के अखेली टोला गांव की है। जानकारी के मुताबिक पेशे से बावर्ची बबन राय शादी समारोह में पार्टियों के हरिराम हलवाई के साथ खाना बनाने का काम करता है, जिस पर हलवाई ने खौलता हुआ तेल डाल दिया है। पीड़ित की पत्नी ने बताया है कि उनका हरिराम हलवाई पर 30,000 रुपये बकाया था
हरिराम हलवाई ने अपने पोते के जन्मदिन पर बावर्ची बबन राय को खाना बनाने के लिए बुलाया था, लेकिन जब वो खाना बनाने नहीं गया तो आरोप है कि उसके घर से उसे उठा लिया गया और जब बावर्ची ने बकाया पैसा मांगे तो उस पर खौलता हुआ तेल डाल दिया गया है। जहां बुरी तरह झुलसे व्यापारी को अदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।